हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शोभित जैन। और आज के इस सेशन में टॉक विद टॉपर्स में हमारे साथ शिवांश है। शिवांश ने, मैं आपको बता देता हूँ, जेईई एडवांस 2020 में 977 रैंक हासिल की है। पिछले 2 साल का इनका सफ़र किस तरीके से रहा, इन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन करी, ये बात हम शिवांश से जानेंगे। और ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो IIT या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो 9th-10th क्लास में हैं, या फिर उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को IIT या PMT की तैयारी कराना चाहते हैं। तो शिवांश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्या क्या स्कोर्स रहे और आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करी, तो आपका अचीवमेंट क्या क्या है? जेईई मेंस में मैंने 3657 रैंक सिक्योर की थी और बिटसैट में मेरा स्कोर था 406 आउट ऑफ 450 एंड मेरे बोर्ड एग्जाम्स में 94.4% मार्क्स थे। ओके, तो आपने IIT जेईई की प्रिपरेशन करने के बारे में कब सोचा? IIT जेईई की प्रिपरेशन करने के बारे में मैंने 10th में आते ही सोच लिया था, स्टार्टिंग में ही, कि अब आगे IIT की तैयारी करनी है। और इसके पीछे मोटिवेशन यही थी कि मुझे मैथ्स करना बहुत पसंद था एंड धीरे धीरे बाद में फिजिक्स में भी इंटरेस्ट बना। ऑल्सो कि मेरे भैया भी इंजीनियर हैं, अभी वो करंटली USA में पेंसिल्वेनिया में जॉब कर रहे हैं और उनसे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला जेईई के लिए। ओके, तो शिवांश, स्टूडेंट्स आपसे जानना चाहेंगे और पेरेंट्स भी जानना चाहेंगे कि आपने क्या प्रिपरेशन 9th-10th क्लास में स्टार्ट की थी या फिर आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी? मैंने प्रिपरेशन प्योरली 11th क्लास में आके ही स्टार्ट करी थी और वैसे 2 साल का टाइम सफिशिएंट होता है मेरे ओपिनियन में। ओके, तो आपको क्या लगता है कि आपको, जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स ने पहले से भी प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, तो थोड़ा सा पहले स्टार्ट करना चाहिए था, या आपके हिसाब से आपको लगता है कि आपने ठीक टाइम पे स्टार्ट किया? मेरे हिसाब से इससे बढ़िया टाइम मेरे पास कोई था नहीं। 2 साल का टाइम बेस्ट था, अपना बेस्ट करा और सारे टॉपिक सही से क्लियर करे और फिर लास्ट डे में फोड़ा। तो शिवांश, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा इस प्रिपरेशन के टाइम पे? 10th तक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था, लेकिन जब मैंने फिजिक्स पढ़ी तो फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट आया और मेरा एडवांस में भी हाईएस्ट स्कोर फिजिक्स में रहा है। तो अभी के लिए मैं अपनी स्ट्रेंथ्स में कहूँ तो फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था PCM में। ओके, और शिवांश, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बात करें तो स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे कि आपने किस किस बुक्स को सॉल्व किया और किस किस तरीके से प्रिपरेशन करी। तो आप सब्जेक्ट वाइज हमें बताना चाहेंगे कि आपने फिजिक्स में कैसे किया और आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करी, मतलब सब्जेक्ट वाइज हम बात करें तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? फिजिक्स में मैंने HC वर्मा सॉल्व की थी अच्छे से। थ्योरी पढ़ने के लिए भी मैं बुक रेकमेंड करूँगा। क्वेश्चंस बेसिकली सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होके बिल्कुल एडवांस तक पहुँचते हैं, तो वो बुक पूरी करनी चाहिए। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप DC पांडे रेफर कर सकते हो या फिर आप संगेज की भी सीरीज़ ट्राई कर सकते हो, बट काफ़ी लंबा है, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो बेसिकली स्टूडेंट की अपनी चॉइस रहेगी। और बाकी अपने इंस्टीट्यूट के नोट्स, उनमें जो क्वेश्चंस है उनको रेफर करना भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। ओके, तो केमिस्ट्री में आपने किस तरीके से सॉल्व किया, किस तरीके से प्रिपेयर किया? केमिस्ट्री में बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, नोट्स आपके सही से होने चाहिए प्रिपेयर, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि काफ़ी सारी रिएक्शंस होती हैं और सबको मेमोराइज करना, मतलब रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स यूज़ कर सकते हो आप। प्रैक्टिस के लिए मैं जो बालाजी की बुक्स की सीरीज़ आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रेकमेंड करूँगा। ऑल्सो फिजिकल केमिस्ट्री में बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, मतलब बहुत ज़्यादा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। एंड इनऑर्गेनिक में मैं कहूँगा बेसिकली NCERT को रेफ़र करें, उससे आगे कुछ आता नहीं है जल्दी से, चाहे वो जेईई मेंस हो या जेईई एडवांस हो। ओके, मैथमेटिक्स में आपने क्या क्या सॉल्व किया? मैथमेटिक्स में मैं रेकमेंड करूँगा अरिहंत की बुक्स की सीरीज़। हर एक टॉपिक वाइज कैटेगराइज कर रखा है बुक्स को। ऑल्सो आप अपने कोचिंग के नोट्स या फिर जो उनका प्रैक्टिस सेट है उसको रेफ़र कर सकते हैं। एंड मेनली प्रैक्टिस है मैथ्स में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए आपको। इंस्टीट्यूट के कोई असाइनमेंट्स हैं उनको भी रेफ़र कीजिए, काफ़ी काम आते हैं आगे। और एक बालाजी की बुक आती है एडवांस प्रॉब्लम मैथमेटिक्स, वो मैं रेकमेंड करूँगा लास्ट में करने के लिए। ओके, इसके अलावा कुछ आपने जेईई मेंस, जेईई एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी सॉल्व किए या वो सॉल्व नहीं करे? आर्काइव लास्ट में सॉल्व करने चाहिए, स्पेशली जेईई मेंस के एग्जाम से पहले जेईई मेंस के आर्काइव।
और जैसी जेई मेंस हो जाए, आपको लगे कि अब एडवांस पे फोकस करना है, तो जेई एडवांस के आर्काइव्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। ओके। और शिवांश, स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने 2 साल के टाइम में सब्जेक्ट्स को टाइम दिया, कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आप किस किस तरीके से पढ़ाई करते थे, इसके बारे में और बताओ बच्चों को। फिजिक्स और मैथ्स को रिलेटिवली ज़्यादा टाइम देना चाहिए। केमिस्ट्री लास्ट में रिवाइज करती रहनी चाहिए कॉन्स्टेंटली, और मेनली फिजिक्स और मैथ्स में प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, तो अगर ज़्यादा टाइम दोगे फ़ायदा ही रहेगा। और क्वेश्चंस बेसिकली खुद से ज़्यादा ट्राई करने हैं। ओके। डाउट लेने से पहले। ओके। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई भी प्रॉब्लम अपने मेंटर से, अपने टीचर से डाउट्स डिस्कस करने से पहले उसको पहले अच्छे तरीके से सॉल्व कर लो, और आपसे जब वो सॉल्व नहीं होता तब जाकर के आपको अपने डाउट्स डिस्कस करने चाहिए। एग्जैक्टली। ओके। ओके। इस पूरे 2 साल की प्रिपरेशन में कभी ऐसा हुआ कि स्ट्रेस आ रहा है प्रिपरेशन का, और आपने, अगर आप डेली रूटीन की बात करूं तो शायद ज़्यादा टाइम आपने स्टडीज़ की होंगी, तो उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए आप क्या करते थे? स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए म्यूज़िक सुनना एक अच्छी हैबिट है, मैं मानता हूँ। और आप वॉक्स पे भी जा सकते हो, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक। और रिलैक्स करने के लिए अपने आप को पेरेंट्स से बात कर लो, अपने सिबलिंग से बात कर लो, या फिर अपने टीचर्स को कॉल कर लो अगर आपको लग रहा है कि अभी मतलब स्ट्रेस हो रहा है, या फिर कैसे करना है आगे। ओके। ओके। क्या कभी 2 साल की प्रिपरेशन में ऐसा लगा कि प्रिपरेशन सही नहीं जा रही, या फिर आपको डर लगा हो कि सिलेक्शन नहीं होगा? कभी ऐसा डर की बात आई कि ऐसा मन किया हो कि प्रिपरेशन छोड़ दूं मैं इस टाइप से? कभी कभी टेस्ट सीरीज़ में होता था कि रैंक पीछे आ गई, तो एक बार को लगता था कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। बट अगर आप चीज़ों को टाइम के साथ, मतलब टाइम दो चीज़ों को, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो काफ़ी कुछ सही हो सकता है। टाइम देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और गिव अप नहीं करना, बेसिकली कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ओके। 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 तो पेरेंट्स का जो आप हॉस्टल में रहते थे या घर पे रहते थे? मैं अपने घर पे रहता था। ओके। तो पेरेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल आप मानते हैं इस प्रिपरेशन में, कि आपने 2 साल अपने पेरेंट्स के साथ घर पे रह के प्रिपरेशन करी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे जब मैं 12th क्लास में था, मेरी मम्मी टीचर थी पहले, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी कि मेरी डाइट सही रहे, या फिर अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं डिस्कस कर सकूं। तो बेसिकली पेरेंट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इस टाइम में, स्पेशली अगर आप घर पे हो, तो फिर आप उनसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हो। जैसे अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो वो कुछ बता देंगे कि कैसे करना है, या फिर स्ट्रेस फील कर रहे हो, जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो उनसे बात कर लो। तो पेरेंट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है आपकी प्रिपरेशन में। ओके। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आपने क्या सोचा है? क्या आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, और कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप क्या करना चाहते हो? कोर्स में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में इंटरेस्टेड हूँ अभी, स्पेशली जो रैंक है तो वो कोर्स में मिल रहा है। ऑल्सो आगे तो अभी कुछ ऐसे फिक्स नहीं है, बट एक बार कॉलेज में एक्सप्लोर करना है सबसे पहले। ओके। कॉलेज में जाके देखना चाहते हो कि क्या करना है वहाँ पे? यस सर। ओके। ओके। एक और बात बेटा, जैसे आपके जूनियर्स इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, और आपने 2 साल प्रिपरेशन करा, आपने इस प्रिपरेशन को अच्छे से, इस टाइम को मतलब क्लियर किया, और आपका रैंक भी एक बहुत ही अच्छा रैंक आया, तो आप अपने जूनियर्स को क्या राय देना चाहेंगे, कि कुछ ऐसी एडवाइस जो आपके जूनियर्स को आप देना चाहें जिससे कि आपके जूनियर्स प्रिपरेशन कर सकें? जूनियर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि स्ट्रेस आउट नहीं करना, अपना बेस्ट देते रहना है। अगर बैकलॉग है उसे टाइम टू टाइम कंप्लीट कर लो, और क्योंकि एंड में बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं। और स्पेशली केमिस्ट्री में लास्ट के टाइम पे एनसीईआरटी को रेफ़र करो, जेई मेंस का या एडवांस का एग्ज़ाम हो। ऑल्सो मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी जेई मेंस में मान लो परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रहती, या फिर आपको लगता है मैं और अच्छा कर सकता था, तो उस चीज़ को ज़्यादा फील मत करो, बल्कि उसे एज अ मोटिवेशन यूज़ करो अपनी एडवांस में रैंक इम्प्रूव करने के लिए। तो ये थे शिवांश, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से इन्होंने 2 साल प्रिपरेशन करके इस रैंक को हासिल किया है। और आप इस तरीके से और भी हमारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसमें ये टॉक विद टॉपर्स सीरीज़ में हम आपको और भी स्टूडेंट्स से मिलवाएंगे जिन्होंने हमारे साथ प्रिपरेशन करके इन रैंक्स को हासिल किया है। और अगर आप हमारे किसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आप 9th क्लास से लेकर के हमारे पास ड्रॉपर तक के कोर्सेज रहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उस फॉर्म को फिल कर सकते हो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। अगर आप इस साल से हम लोग इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग का भी प्रोविज़न बना रहे हैं, तो अगर आप उस हेड में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे इस फॉर्म में मेंशन कर सकते हो,
और हमारी टीम अकॉर्डिंगली आपके सारी डिटेल्स चेक करके आपसे कॉन्टेक्ट करेगी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप 9th और 10th क्लास में हैं और आपको फिजिक्स से डर लगता है या फिर फिजिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है, जो कि जनरली रहता है बच्चों के लिए, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में फिजिक्स के चैप्टर्स की वीडियोस भी देख सकते हो। वहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा फिजिक्स के आपके 9th-10th क्लास के चैप्टर्स के बारे में। और बाकी और अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल पे जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे ऑनलाइन कक्षा पे। थैंक यू।